अपने ही नवजात शिशु को मार सकती है? और अगर मारे तो क्या वह पाप कहलाएगा या फिर धर्म? आज की यह कथा आपको झकझोर देगी। यह कहानी है माँ गंगा की, जिन्हें हम मोक्षदायिनी कहते हैं, लेकिन जिन्होंने अपने ही 7 पुत्रों को जल में समर्पित कर दिया। यह कथा केवल मृत्यु की नहीं है, यह कथा है श्राप, उद्धार और धर्म के सबसे कठोर सत्य की। और इस कथा से जन्म लेते हैं महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह। तो आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और चलिए सुनते हैं माँ गंगा और उनके 8 पुत्रों के बलिदान का दिव्य कथा। माँ गंगा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे थी स्वर्ग की पवित्र नदी, जिनके स्पर्श से पाप भी धुल जाते थे। देवता, ऋषि, असुर सब उन्हें मोक्षदायिनी कहते थे। हस्तिनापुर के प्रतापी राजा शांतनु एक दिन गंगा तट पर पहुंचे। वहीं उन्होंने एक अलौकिक स्त्री को देखा, जो स्वयं माँ गंगा थी। राजा शांतनु मोहित हो गए। विवाह हुआ, लेकिन गंगा ने एक शर्त रखी। गंगा बोली, राजन, आप मुझसे कभी प्रश्न नहीं करेंगे, जो भी मैं करूं आप मौन रहेंगे। प्रेम में अंधे शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली। समय बीता, गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा प्रसन्न हुए, लेकिन अगले ही क्षण गंगा उस शिशु को लेकर नदी में उतर गई और उसे जल में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु का हृदय रो पड़ा, लेकिन वह मौन रहे। 1, 2, 3 गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म लेते ही गंगा में समर्पित कर दिया। हर बार राजा टूटते रहे, पर शर्त के कारण बोल नहीं पाए। जब 8वां पुत्र का जन्म हुआ और गंगा उसे भी नदी की ओर ले चली, तो राजा शांतनु चिल्ला उठे, बस अब और नहीं, तुम मां नहीं हो सकती। गंगा ठहर गई। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर शांति। उन्होंने कहा, राजन, आज आपने प्रश्न किया, इसलिए जाते जाते माँ गंगा बोली, राजन, जिन पुत्रों को आपने अपना पुत्र समझा, वो वास्तव में देव पुत्र थे। राजा शांतनु स्तब्ध रह गए। माँ गंगा ने कहा, स्वर्ग में 8 वसु नामक देवता थे। वे इंद्र के अनुचर थे, धर्मपरायण, तेजस्वी और शक्तिशाली। उनके नाम थे धरा, अनल, आप, प्रत्युष, प्रभास, सोम और ध्रुव। एक दिन 8 वसु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने देखी कामधेनु, इच्छा पूर्ति करने वाली दिव्य गाय। वसु प्रभास के मन में लोभ जाग उठा और कामधेनु को उसने चोरी कर लिया। जब ऋषि वशिष्ठ को चोरी का पता चला तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कहा, तुम सभी वस्तु मृत लोक में जन्म लोगे। देवता कांप उठे। 8 वसु रो पड़े। उन्होंने ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। तब ऋषि का हृदय पसीझा। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, माँ गंगा तुम्हें जन्म देगी। 7 वसु जन्म लेते ही मुक्त हो जाएगा, लेकिन 8वें वसु प्रभास को दीर्घ जीवन भोगना होगा। माँ गंगा ने कहा, राजन, जिन 7 पुत्रों को मैंने जल में समर्पित किया, वह हत्या नहीं थी, वह मोक्ष था। जैसे ही वे जल में गए, वे श्राप से मुक्त होकर स्वर्ग लौट गए। माँ गंगा बोली, 8वां पुत्र प्रभास वसु को पृथ्वी पर रहना था, उसी को महान उद्देश्य के लिए जन्म लेना था। माँ गंगा ने कहा, राजन, आपने मेरी शर्त तोड़ दी। अब मैं इस बालक को लेकर जा रही हूँ। समय आने पर इसे
आपको लौटा दूंगी। और यह कहकर माँ गंगा अदृश्य हो गई। आज हमने जाना कि हर मृत्यु पाप नहीं होती और हर कठोर निर्णय के पीछे कभी कभी मोक्ष का उद्देश्य छिपा होता है। माँ गंगा ने अपनों पुत्रों को नहीं मारा, उन्होंने उन्हें श्राप से मुक्त किया। और जो पुत्र जीवित रहा वही बना धर्म, त्याग और वचन का प्रतीक देवव्र यानी भीष्म। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म हमेशा सरल नहीं होता, कभी कभी वह बहुत कठोर भी होता है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने जीवन की सीख बनाइए और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो धर्म और संस्कृति से प्रेम करते हैं। जय माँ गंगा, जय सनातन धर्म।